हेलो भाई। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि कोई भी जो बाइनरी ट्रेडिंग होती है उससे डेली का 1% कैसे अर्न कर सकता है। विच एवर द अमाउंट इज़, विच एवर कोई भी आपके जेब में अमाउंट है उससे डेली का 1%, बट मिनिमम इनिशियल अमाउंट वुड बी 1 लाख रुपीज़ इन योर हैंड। सो जिससे आपका रिस्क जो होगा, रिस्क वो नील हो जाए, लगभग नील हो जाए, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता, बट इतना नहीं, 98% आपका रिस्क, बिल्कुल 98% ख़त्म हो जाए रिस्क। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी, मतलब क्या कहते हैं, मनी मैनेजमेंट कहते हैं, सीधी सीधी बात कहूँ तो रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा काम आता है। आपकी नॉलेज, साइकोलॉजी, ये सब कुछ डिपेंड नहीं करता। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ख़राब है तो ना तो तुम पैसे बना पाओगे, ना कुछ हो पाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। और मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इसी एक वीडियो में मैं आपको समझा पाऊँ कि वो चीज़ होगी कैसे, क्या होता है वो, कि हम मंथली का फिर तो 30% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे होगा 30%? पता कौन जनरेट करता है 30%? कोई बहुत बड़ा ट्रेडर होगा ना, या प्रो ट्रेडर होगा कोई भी मार्केट का, वो निकाल सकता है 30% मंथली का। बट जिस मार्केट में हम काम करते हैं उसमें हम कंपाउंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारी पर ट्रेड पे रिस्क होता है, 100% रिस्क होता है। वो कैसे होता है वो भी मैं समझाऊंगा। अब क्योंकि पर ट्रेड पे 100% रिस्क है तो हम तो सब उड़ा देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी बंदा नील से नील, जिसको कुछ भी नहीं आता ना मार्केट का, उससे कैसे कमा सकता है, मैं दिखाता हूँ आपको सिंपल भाषा में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपको डेली इंटरेस्ट मिलेगा 1% का। दिन है आपके पास 30, इसको हम डेली कंपाउंडिंग कर रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा रिज़ल्ट निकल के आता है। आप देख पा रहे हो ना, ये वाला, ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू के बाद है ना। हमारा जो इनिशियल बैलेंस था 1 लाख रुपीज़ था। ये डेट दिखा रहा है आज ही से स्टार्ट करोगे अगर, वो वाला। 30 दिन टोटल है, 1% डेली का रिस्क होगा। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट 34% की होगा, 30% होना चाहिए था। बट मैं कह रहा हूँ हम कंपाउंडिंग भी तो करेंगे। ये जो 4% एक्स्ट्रा हमको मिल रहा है ना, 4.8%, ये कंपाउंडिंग का मिल रहा है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, डेली 1 लाख डालो, 1,000 बनाओ, वापस निकाल लो 1 लाख 1,000, कल फिर 1 लाख डालो, फिर 1,000 बनाओ, फिर वापस निकाल लो 1 लाख 1,000। तो उससे आपके 30,000 रुपये ही बनेंगे ना मंथली के। बट 34,000 कैसे बनेंगे? वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, आप देख सकते हो। अगर आप पहले दिन से ट्राई करते हो, फर्स्ट डे आपका 1,01,000 रुपीज़ बनता है, तो सेकंड डे पे आप किस अमाउंट से ट्रेड करोगे? आप सीधा 1 लाख से नहीं, 1,01,000 को अपनी फुल इनिशियल अमाउंट मान लोगे उस दिन के लिए। तो आपका डे 2 जो होगा 1,02,010 रुपीज़। ये जो 10 रुपीज़ है ना, ये ही कंपाउंडिंग से आ रहे हैं, यानी कि हम इस वाले अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं अब, ना कि 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम देखो 10, 30, ये जो 60 कंपाउंडिंग के पैसे हैं, इनसे जोड़ते जोड़ते जो एक्स्ट्रा में 34 के जो 4,784 रुपीज़ है, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है हमारा, है ना। इसके साथ हम इस बैलेंस को ग्रो करते करते का इंटरेस्ट है ये। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये हम कैसे कर सकते हैं, और रिस्क हम अपना 98% तक कैसे गिरा सकते हैं। पहले उसके लिए आप एक चीज़ देखो, जिस मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, जो मार्केट होता है वो होता है बाइनरी ट्रेडिंग, जो कि इंडिया में इलीगल है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, और फॉरेक्स से ही बाइनरी चलता है। फॉरेक्स और बाइनरी एक तरीके से कह सकते हो, बट जो बाइनरी ट्रेडिंग होता है, बाइनरी आप समझते हो ना, बाइनरी आपने स्कूल में पढ़ा होगा, बाइनरी वैल्यूज 0 और 1। जब मैं प्रोग्रामिंग करता था तो कोडिंग होती थी, तो उसमें 2 ही आउटकम होते थे, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को हम इस यूनिवर्स में जब भी यूज़ करते हैं एज ए प्रोग्रामिंग में, तो 0 और 1 से रिलेट करते हैं। 0 माने फॉल्स, 1 माने ट्रू। बाइनरी है ना, जिसके 2 ही आउटकम हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, सही या गलत, येस या नो। किसी भी चीज़ के 2 आउटकम्स हो सकते हैं, तो आप उसको टॉस से कैलकुलेट कर सकते हो, यानी टॉस से कंपेयर कर सकते हो। टॉस के भी तो 2 ही आउटकम्स होते हैं, हेड या टेल, है ना। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो टॉस होता है ना, टॉस, उसको कोई भी बंदा जिसने टॉस का एक एक्सपेरिमेंट करा था, कोई भी बंदा टॉस को लगातार 8 बार नहीं हार सकता। लगातार 8 बार कोई भी टॉस को नहीं हार सकता। उसके चांस है 0.05% कुछ चांस है कि आप हार जाओ। 0.05% चांस आप मानते हो, 98% रिस्क हटा रहे हो ना आप, और 0.05% आपके लॉस। देख रहे हो कितना बड़ा अमाउंट, मतलब एक तरीके से कह सकते हो 99.9 पॉइंट कुछ आपका रिस्क है हारने का इस वाले रिस्क मैनेजमेंट के साथ। वो आपके लक पे भी डिपेंड करता है ना।
बट मैं दिखा देता हूँ उसके रिस्क के और ये मैनेजमेंट कैसे काम करेगा अभी दिखाता हूँ, और वो टॉस से हम कैसे रिलेट कर रहे हैं मार्केट को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले आपको मार्केट दिखाता हूँ। देखो जो बाइनरी मार्केट होता है, आप देख सकते हो ये बाइनरी मार्केट का एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ अमाउंट डाली हुई है, जैसे हमने ऊपर आप देख पा रहे हो ना, ये अमाउंट दिख रही होगी आपको $111,360। इसको भूल जाओ अभी के लिए। बट आप ये नीचे देखो, नीचे क्या है, दो ही ऑप्शन है ना मेरे पास, हायर और लोअर। ये हायर और लोअर क्या है, येस और नो ही तो है, ट्रू और फॉल्स ही तो है। किसके लिए, जो ये 10 सेकंड बच रहे हैं इस कैंडल में, जैसे ये क्लोज होंगे मेरे पास दो ही ऑप्शन है, जो आखिरी का 1 सेकंड होगा उस पर एक मैं ट्रेड लगाता हूँ। मान लो यस मैंने ऊपर का लगा दिया, मान लो देखो आप लाइन देख पा रहे हो ग्रीन वाली। अब इसके दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो ये इस लाइन के नीचे बंद हो जाएगा या इस लाइन के ऊपर बंद हो जाएगा। यस या नो ही होगा इसका आउटकम, ठीक है। यानी यस यानी हम जीत जाएंगे, नो यानी हम हार जाएंगे, ये वाला ट्रेड है ना। और जो इसका मैं आपको बताता हूँ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है मार्केट का, आप देख सकते हो, ये देख रहे हो 81%। ये इसको छोड़ दो आप, जो मेनली होता है एक तरीके से समझ सकते हो 1:9 का होता है। ऊपर देख रहे हो एप्पल को OTC 92%, यानी आप 100 रुपये लगा रहे हो तो 92 पैसे आप ले जाओगे अगर जीत जाते हो। अगर हार जाते हो तो आपके 100 के 100 डूब जाएंगे। यहाँ होता है 100% रिस्क, ठीक है। अब जैसे ही हमने ऐसे ही ट्रेड लगा दी थी, अब इसका क्या आउटकम आ सकता है, या तो हम हार सकते हैं या हम जीत सकते हैं। इस लेवल पर जहाँ हमने ट्रेड लगाई थी इसके दो ही आउटकम आ सकते हैं। तो हम इसे टॉस से कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम इसको टॉस से कैसे रिलेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कि हम इसे जीत सकते हैं या हार सकते हैं। वो छोड़ देना अभी, ये मत देखना कि ये क्या हुआ ट्रेड में, ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लगाया कि देखो ज़ीरो हो गया ना, मतलब हम लॉस हार गए, हम इसको जो भी हमने लगाया हम उस वैल्यू को हार गए, 100% हारे हैं। अगर हम जीतते तो 90% विन आता उस वैल्यू का, है ना। तो इसके दो ही आउटकम्स हो सकते हैं इस वाले के, जो मैं बाइनरी ट्रेडिंग बता रहा हूँ आपके, इसके दो ही आउटकम्स हो सकते हैं। अब हम उसको रिस्क मैनेजमेंट और इन सब स्ट्रेटजीज़ के साथ मिला के कैसे डेली का 1% निकाल सकते हैं बड़े ही ईजी तरीके से। जिसको मार्केट का भी नहीं पता वो भी निकाल सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। ये एक तरीके से मान लो एक सीक्रेट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो देख लो, आप नहीं मानते ना, जो मतलब बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने सीखा है, देखो इनकी वीडियो देखो और सुनो, आप ध्यान से सुनना। देखो सुना आपने, मैंने जो आपको सुनवाया क्या सुना हमने, कि जो टॉस की प्रोबेबिलिटी होती है, देखो मार्केट में सिर्फ काम करती है आपकी प्रोबेबिलिटी। मैथ का एक चैप्टर था, मैथ मेरे को सबसे बुरी लगती थी, बट मैथ का एक चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, जो आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा गेन कर, आप कोई भी काम करोगे ना उसमें कितना भी रिस्क लोगे, उसकी पहले आपको प्रोबेबिलिटी ही टेस्ट करनी है उसकी। मान लो कल को कहीं आप जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, 10,000 की आपकी सैलरी होगी, ठीक है। अब उस सैलरी में आप साल में कितना कमा सकते हो उससे, एक तो एवरेज अमाउंट आ जाएगी 1,20,000 रुपये अगर हर महीने आप जा रहे हो। बट आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1,20,000 रुपये कमाने की, मैं बताता हूँ क्या है। 30 के 30 दिन आप जॉब नहीं जाओगे, कोई भी नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता कि 30 के 30 दिन जाओ, है ना। ऐसा भी तो है, जो हो भी सकता है, कोई बहुत ज़्यादा अटल होता है जो जाता है फुल मंथ जाता है। मतलब मैनेज कैसे करता है वो, मान लो एक महीना वो 30 दिन गया, दूसरा महीना वो 30 दिन गया पर ओवर टाइम भी लगा दिया उसने, तीसरा महीना वो 30 दिन से कम गया, चौथा महीना फिर उसने 30 दिन जाके और ओवर टाइम करके चौथा महीना भी इनिशियलाइज किया। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी अपनी गेन करने की 100%, 1,20,000 की क्या है आपके हाथ में है, वो डिपेंड करता है, वो आपको मैनेज करना पड़ता है। जैसे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, वो आपके हाथ में, आप मैनेजमेंट कैसे करोगे उस चीज़ का, तभी तो आपकी गेन होगी ना। तो यहीं पे आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे हम 1% डेली का इस अमाउंट के साथ, ये जो इनिशियल अमाउंट मैंने 1 लाख रुपीज़ गिरी है बाइनरी मार्केट में, मैंने क्यों गिरी है 1 लाख रुपए। अगर हमको 1% इंटरेस्ट रेट कमाना है तो मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट शीट पे समझाता हूँ क्यों डाला है मैंने ये 1 लाख रुपये। इससे कम नहीं डाल सकते, ज़्यादा नहीं, हो कुछ भी सकता है, डाल हम कितने भी सकते हैं बाइनरी मार्केट में। तो हम 10 रुपये डाल के कंपाउंडिंग करके जब आप देख लो, अगर वो हमें 10 के 19 देगा
ये कोई चीज़ है हम जिसको 100 रुपये डाल लें 90 रुपये में रिटर्न आएंगे एकदम विदिन अ सेकेंड आपके यस या नो होते ही कि आप जीतोगे हारोगे। तो आप सोचोगे ना कि मैं कंपाउंडिंग भी कर सकता हूँ, मैं 10 के 19 करूँगा, फिर 19 के और डबल करूँगा, फिर उसके और डबल, ऐसे मैं विन भी कर सकता हूँ लगातार। ये हमारा सिनेरियो था सबसे गलत कि हम लालच में थे कि हम सिर्फ विन प्रोबेबिलिटीज़ देख रहे थे कि अगर हम लगातार 10 बार विन कर जाते हैं तो हम कितनी बड़ी अमाउंट कंपाउंड कर देंगे, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हो ना, कोई भी अच्छी चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाती, बुरी चीज़ उससे पहले हो सकती है ये। यानी मैंने इसका नेगेटिव साइड देखा कि अगर मैं लगातार 10 बार हार जाऊँ तो क्या मैं अपना सारा अमाउंट लॉस कर जाऊँगा या मैं कहीं बचा सकता हूँ अपना अमाउंट और उससे ही मैं रीग्रो कर सकता हूँ। तो उसी को सोच समझ के मैंने ये वीडियो बनाई है। यही चीज़ आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। वो मतलब सोचने वालों ने सबने सोचा होगा, जो ज़्यादा लालच भी होते हैं वो भी कर सकते हैं काम, तो कैसे भी बना सकते हैं इस वाले मार्केट में। क्योंकि बाइनरी मार्केट एक ऐसी चीज़ है, अगर इसमें आपको ट्रेडिंग करना आता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आता है और आपका थोड़ा बहुत ठीक है मैनेजमेंट और रिस्क और ये सब, आप सही कंपाउंडिंग और आपके हाथ में ठीक ठाक पैसा है, तो आप इससे दिन का करोड़ रुपए बना सकते हो। 1 करोड़ भी, 10 करोड़ भी, कुछ भी बना सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परसेंटेज वाइज तो हम रिटर्न फिर देखते ही नहीं है। फिर अमाउंट देख लो, कुछ भी देख लो, होने को कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में और किसी भी मार्केट में हो सकता है ये। बट हम काम करेंगे प्रोबेबिलिटी पे, जो है सारी प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी शीट पे दिखाऊंगा कि ये 1% कैसे बनाएंगे हम 98% अपना रिस्क रिड्यूस करके, कि हमारे लॉस के चांसेस ही ख़त्म हो जाएंगे, कि हम लॉस करेंगे ही नहीं। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। इसको हम हटा देते हैं, मैं आपको लाता हूँ। देखो ये है रिस्क मैनेजमेंट शीट कहते हैं इसको, ठीक है। ये शीट है इसकी, बाइनरी मार्केट के लिए बनती है। ये सब भूल जाओ अब। ये 11%, ये नीचे विनिंग्स नंबर परसेंटेज, सिर्फ ऊपर देखो कैपिटल मैंने डाला हुआ है 1 लाख रुपये, टोटल ट्रेड्स मैंने डाला हुआ 9, विंस डाला हुआ है मैंने 1। समझ रहे हो क्या है। और ये पे आउट क्या है 1.82 ये पे आउट है। जैसे मैंने अभी आपको मार्केट दिखाया, देख सकते हो आप कि सबका ही 92 या 91 नहीं है, किसी का 82, 85, 84, 83। तो एवरेज जो होता है ना, अगर आप अलग अलग पेयर में रोज़ ट्रेड करोगे आप, तो अलग अलग पेयर में भी तो अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करोगे ना, किसी में कभी कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। तो उसके हिसाब से जो एवरेज हमको मिलता है वो मिलता है 100 के 82 रुपये, है ना। 100 रुपये पे 82 रुपये हम एवरेज डाल देते हैं कि पे आउट इतना मिल सकता है। तो उस हिसाब से हमारी शीट भी उस हिसाब से ही वर्क करेगी एवरेज में। फिर हम ट्रेड करते चलेंगे तो एवरेज करती चलेगी वो। और ये इनिशियल अमाउंट 1 लाख रुपए क्यों डाला है मैंने 1 लाख रुपए इसलिए डाला है क्योंकि हम जो रिलेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को रिलेट कर रहे हैं। अभी आपको बताया ना, जिसने टॉस इन्वेंट करा उसने ही बताया कि कोई भी बंदा 8 बार से ज़्यादा इन अ रो टॉस नहीं हार सकता। और टॉस कोई भी गैस कर सकता है, टॉस का कोई रिजल्ट प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता कि क्या आने वाला है। आप टॉस करोगे और छोड़ दोगे उसे कि फ्लैट पे क्या होगा वो ज़मीन पे, अब हेड या टेल ही बोल के छोड़ सकते हो, वो आपका गैस ही होगा क्या होगा। बट उसको भी आप एज अ गेम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करो, मैथ के साथ चलाओगे, तो उसमें विन है कि अगर आप लगातार 8 बार हेड बोलोगे तो एक बार हेड ज़रूर आएगा, 8 बार में से। लगातार 8 बार टेल नहीं आ सकता, वो पॉसिबिलिटी ही ख़त्म हो चुकी है वहाँ। और मैंने यहाँ पॉसिबिलिटी कर दी है 9 की। हम कह रहे थे कि 8 बार लगातार कोई नहीं आ सकता, यानी 7 बार हारेगा 8वीं बार जीतेगा ही जीतेगा, या 5 बार 6 बार हारेगा 7वीं बार जीतेगा। मतलब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार लगातार हारेगा, 8वीं बार नहीं हार सकता, ये वाली बट मैंने प्रोबेबिलिटी ले ली है एक और स्टेप आगे की, यानी कि लगातार 8 बार भी हार गए ना तो 9वीं बार तो नहीं हारेंगे। देख रहे हो आप, ये जो मैंने ट्रेड्स डाले हैं ये टोटल ट्रेड्स हैं 9, और ये विन 1 क्यों है। 9 में से आपको सिर्फ 1 विन चाहिए। 9 लॉसेस के बाद, 8 लॉसेस के बाद सिर्फ आपको 1 विन चाहिए। अगर आपके लगातार किसी भी सिनेरियो में कोई भी इतना गंदा सिनेरियो आ जाए मार्केट का कि जिसमें आपसे कुछ हो ही नहीं पा रहा, आप इतने गंदे ट्रेडर हो कि आपको नहीं हो पा रहा, लगातार आप 8 बार लॉस कर रहे हो, है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी क्यों कम है, अगर आप लगातार 8 बार लॉस कर रहे हो तो वही सेम प्रोबेबिलिटी विन के साथ भी होती है। आप रोज़ विन का भी ट्राई करो फिर 8 के लिए। अगर आप लॉस हो सकता है आपका अचानक से 8 बार लगातार, तो आप 8 बार विन का ट्राई करके देखो और कंपाउंडिंग कर दो अमाउंट की। फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस दिन आपका 8 बार कंपाउंडिंग हो गया, छुट्टी, उसी दिन आपका काम हो गया, उस दिन आपका 30 डेज़ का काम उसी दिन हो गया, है ना। 30 दिन में 30 ही दिन की प्रोबेबिलिटी है ना हमारे पास। हम वहाँ भी ये नहीं है कि कितनी बार यूज़ कर, 30 दिन हमारे पास रहेंगे, 10 रुपये लेके बैठना, 8 बार कंपाउंडिंग करना 10 दिन तक, 30 दिन तक। एक भी बार हो गया तो आपका 30 दिन का नीचे अमाउंट कवर अप हो जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जो कि होना बहुत मुश्किल है। 50 में वो हो सकता है 1051 में से एक बार। 1051 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी अमाउंट बन जाती है पता है,
जितनी आप कमाओगे नहीं, आठवीं बार पे क्या ही कमा लोगे, है ना। और 9th टाइम की मैं इसलिए बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी कि हमने एक स्टेप आगे लिया, किसी न्यूबी को ले लोगे ना तो। और 9th टाइम का फ़ायदा क्या मिल रहा है हमको कि 1 लाख की अमाउंट लगा रहे हैं तो 9th टाइम के बाद भी हमारे पास जो स्टेक आ रहा है ना, यानी ये जो 93 रुपीज़ दिखा रहा है INR, ये हमको दिखा रहा है, ये हमको यहाँ हमको अमाउंट क्या पुट करनी है। मैं इस वाले प्लेटफॉर्म पर ना दिखा के आपको इंडियन प्लेटफॉर्म पर, मतलब जिसमें INR होता है उसमें दिखाता हूँ, है ना। इसको मैं बंद कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो ये वाला, इसको छोड़ दो आप, ये मैंने आज ही कंपाउंडिंग करके करा, ये वाला। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है रुपीज़ में 70 रुपीज़ की होती है, इससे कम की नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर हम जितनी अमाउंट यहाँ कम करेंगे 1 लाख में, उतना ही हमारा स्टेक कम हो जाएगा, है ना। अगर स्टेक कम हो गया 70 से कम, तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, मतलब हमसे तो बाहर हो गया है ना। वो हम करेंगे कैसे, वो हो ही नहीं पाएगा। अभी 93 की दिखा रहा है, 70 से ज़्यादा है, मान लें हम स्टार्ट कर सकते हैं 93 से, हम ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। देखो हमारा टारगेट क्या रहेगा, 1% रहेगा, यानी हमें 1 लाख के 1000 रुपये बनाने हैं। वो चाहे हम 50,000 ट्रेड करने के बाद बनाएं या 50 ट्रेड करने के बाद बनाएं, उस दिन हमें जब तक नहीं रुकना है जब तक हमारे 1000 रुपये का टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू हाउ इट इज़ वन। कहते हैं ना लॉस आपका हो सकता है, लॉस की प्रोबेबिलिटी क्यों लेके चल रहे हो आप, लॉस की प्रोबेबिलिटी हम ख़त्म कर दे रहे हैं। मान लो आपने पहले लगाई, लॉस होगी, अब आया रिस्क मैनेजमेंट का काम शुरू। 93 की लॉस हुई, उसने हमें स्टेक दिखाया कि आपको अब इस वाली अमाउंट को डालना और फिर ट्रेड करना, जो भी आपका रिजल्ट आएगा। तो हमने दूसरा डाला 207, मान लो फिर से हम लॉस कर दिया। मैं आपको अब की बार लॉस की प्रोबेबिलिटी दिखाऊंगा, विन की प्रोबेबिलिटी ख़त्म ही कर रहा हूँ माइंड से। सोचता ना आदमी कि अगर विन हो जाएगा तो कितना बढ़िया होगा, छोड़ दो भाई। विन छोटी अमाउंट से ग्रो करोगे बहुत आगे चले जाओगे। अगर आप लालच में रहोगे ना कि किसी दिन बड़ी अमाउंट, तो वो जो छोटी अमाउंट लॉस करते जाओगे ना, वो आप जितना कमाने वाले हो वो आपका रिटर्न भी नहीं होगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे लैंड करोगे फिर एंड द एंड। बट आप डेली छोटा कमाओगे, इन द एंड आउट ऑफ द 30 डेज आप बड़ी अच्छी खासी अमाउंट पे यानी 34% के रिटर्न के साथ लैंड करोगे, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। वो तो बाइनरी मार्केट में ही पॉसिबल है, जिसकी आपको कोई सलाह नहीं देगा नहीं करनी चाहिए वो, क्योंकि बहुत रिस्की मार्केट है, बहुत ही कंडीशनल मार्केट है, कुछ भी हो सकता है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ रियल पेयर्स, लाइव पेयर्स भी रहते हैं मंडे टू फ्राइडे, उनमें पेयर आप ट्रेड करो अगर आपकी उनमें स्ट्रैटेजी ठीक है। या कोई स्ट्रैटेजी ले लो जिसका विन रेट 60% से अब हो, 60% तो हो, मतलब 6 में से 1 विन चली जाए बस, और आपके पास नो चांस है विन करने के लिए। अगर लगातार 8 विन लॉस भी कर दिया आपने, देखो मैं भी दिखाता हूँ, 3 लॉस, 4 लॉस, 5 लॉस, मुझे नहीं लगता 6 लॉस, मुझे नहीं लगता कोई 7 भी लॉस करेगा लगातार, चलो कर भी देता है 7 लॉस। देखो अब हम रिस्क मैनेजमेंट करते हुए कितना आगे आ गए, 24,000 बता रहा है अब हमको, जो भी हमारे पास अमाउंट है बैलेंस में, उसमें से हमें 24,000 रुपये लगाने हैं, है ना। अगर मान लो ये भी हम लॉस कर जाते हैं, ये मैंने आपको आउट ऑफ टॉस कर दिया है कि टॉस की जो प्रोबेबिलिटी होती है, 2 ही कंडीशंस होती हैं उसकी, 1/2 की, यानी येस और नो की होती है सिर्फ प्रोबेबिलिटी। यही आपके सामने 7 ट्रेड में होगा, हर ट्रेड में होगा, हर ट्रेड में उसकी भी 2 ही प्रोबेबिलिटी होंगी, हारने या जीतने की, येस या नो की, है ना। जब टॉस ही लगातार कोई 8 बार नहीं हार सकता किसी भी सिनेरियो में, तो अगर आप चलो इसमें हार भी जाते हो तो आपके पास नो भी चांस भी है। बट वो चांस कहाँ काम करेंगे, मैं कहता हूँ कि लाइन से करो आप अगर, क्योंकि अगर आप एक करोगे हार गए, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर दूसरी करोगे हार गए, फिर 1 घंटे का, तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना, प्रोबेबिलिटी कि आप लगातार 9 दिन हार जाओ वाला सिनेरियो बन जाए, वो हो सकता है मैं सोचता हूँ। बट लेकिन कंटिन्यूस अगर आप सेम डेस्क पे बैठे हो, सेम ट्रेड कर रहे हो, सेम स्ट्रैटेजी की, जिसकी आप स्ट्रैटेजी का मतलब मान लो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 60% तो है ही, मतलब 10 ट्रेड कर रहे हो तो 6 विन जा रही हैं, 4 लॉस जा रही हैं, वो छोड़ दो, है ना। तो आप दो के तो प्रॉफिट में ही हो ना, उसको छोड़ दो। मैंने आपको देखो कितनी लॉस दिखा दी। अगर मान लो, छोड़ो इतने हम नहीं दिखाते कि इतना गंदा किसी के साथ नहीं होगा, मान लो हम यहाँ विन कर जाते हैं 8 पे, देखो हम बैक टू पवेलियन हो जाते हैं, 93 की अमाउंट दिखाने लगा। बट हमने ग्रो कितना करा 1 लाख में, देखो 1 लाख में हमने ग्रो करे सिर्फ 76 रुपीज़, कितने सारे अमाउंट लगा दी हमने, 24,000 रुपये तक की भी ट्रेड लगाई हमने, है ना, 24,000 रुपये तक की ट्रेड लगाई हमने 76 रुपीज़ कमाने के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक रिस्क मैनेजमेंट है, आपको लगानी ही पड़ेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 70 रुपये कमाए। आपका जो इनिशियल टारगेट है वो है 1000 रुपये दिन का, यानी 1% ऑफ द 1 लाख रुपीज़, है ना। अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होगा ये। मान लो अब फिर हम विन करते हैं, जैसे भी जितनी भी बार, जब तक हम मान लो विन करते करते, जब तक हम ये देख रहे हो आप 1 लाख
₹229 हो गए। जब तक ये 1,01,000 नहीं हो जाएंगे हमको स्टॉप नहीं होना है। फिर उसके बाद चाहे लॉस होते रहें, लॉस लॉस विन। अब ये 13 की शीट होती है, 13 की। आप कहोगे यार इसके नीचे कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1,03,000 हो गए ना, तो कुछ भी नहीं करना ना आपको। ये देख लो आपकी अमाउंट कितनी ग्रो हो गई, आप उसको यहाँ डाल दो, यहाँ पे डाल दो, है ना। 9 आउट ऑफ 1 की विनिंग रेशियो प्रोबेबिलिटी है। इसको डिलीट कर दो। पिछली बार क्या हुआ, अब एक तरीके से आपको नया भी करने को मिल जाएगा कि हाँ ये लाल लाल बत्ती ना दिख के आपको कॉन्फिडेंस जो लूज़ होगा। और इतना गंदा किसी का भी नहीं हो सकता सिनेरियो, इतना गंदा तो किसी का लक ही हो सकता है कि 0.05% वाली प्रोबेबिलिटी को ये सही करके दिखा दे पहले ही दिन, दूसरे दिन या 30वें दिन, 30th डे पे कोई सही करके दिखा दे। ठीक है, तो देखो अब 1,03,000 हमने यहाँ डाल दिए थे, तो हमको 93 दिखा रहा। मान लो फिर विन कर रहे हैं, हम विन कर रहे हैं, 1 मिनट हो जाओ, फिर लॉस कर रहे हैं, फिर लॉस कर रहे हैं, ये लॉस कर। अगर आप मेरी बात मानो, अगर आप 5 ट्रेड लॉस कर रहे हो ना कई चांस बाद, तो ठीक है, तो वो चलता है। 5 या 6 ट्रेड लॉस कर रहे हो कई चांस बाद, तो वो चलता है, थोड़ा ठीक भी है। कभी कभार कर रहे हो लगातार, कभी कभार ना कि कंटिन्यूसली कर रहे हो। अगर आप कंटिन्यूसली हर दिन कर रहे हो, हर दिन, तो आपकी या तो स्ट्रेटेजी ख़राब है या आपका कुछ ऐसी चीज़ ख़राब है जिस पे आपको वर्क कर लेना चाहिए, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो विन करने की। कोई स्ट्रेटेजी देख लो, मान लो कि कोई कैंडल है कि लाल हरी के बाद हरी बनती है, इस तरीके से कोई प्रोबेबिलिटी देख लो जिसकी चांस है कि हो सकती है वो विन हो जाए। बस आप उस पर ट्रेड करो, जैसे वो दिखता सिनेरियो आप उस पर ट्रेड लगाओ, जैसे वो दिखता सिनेरियो ट्रेड लगाओ। 9 चांस है आपके पास, उसमें से 1 विन करनी है ना। हर बार आप हर ट्रेड के बाद आपके पास 9 टाइम्स की चांस है अगली ट्रेड विन करने के लिए, हर विनिंग ट्रेड के बाद, ना कि हर ट्रेड विन करने के बाद आपको विनिंग आपकी अमाउंट ग्रो हो जाएगी 1,00,000। हर विनिंग ट्रेड के बाद आपके पास 9 टाइम्स की सिनेरियो होगा आपको बैक टू पवेलियन आने के लिए। देखो अब हम ऐसे करते रहेंगे भाई साहब। अब आपके हो गई ये इतना लंबा सीन, पूरा दिन ट्रेड करती है पब्लिक। ये आपका 2-2.5 घंटे का काम होगा अगर आप ट्रेडिंग डेस्क पे बैठते हो। मान लो 4 ट्रेड लॉस हो गए, मान लो चलो 5 ट्रेड लॉस हो गई, फिर हमने फिर विन कर दी। ये तो सिनेरियो ही ख़राब है। मतलब अगर इतनी सारी लॉस हो रही है तो आपको स्ट्रेटेजी बदल देनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ये देखो अभी कितने पे आ गए हम, 1,06,80 पे आ गए, है ना। यहाँ पे 1,06,80 कर दो। ये तो हमको दिखा रहा है 11%। क्या दिखा रहा है कि अगर हम एक भी विन करते हैं तो 11% विन रेट हमें निकालना है, पर हमें तो 1% निकालना दिन का बस। जितनी बार मर्जी करके हम ट्रेड निकालें, जितनी बार लॉस विन करके हम गिरते पड़ते आएँ, पर हमें तो जब तक रुकना नहीं है, जब तक हमारा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो जाता। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि 4 बार लगातार विन भी तो होंगी, 5 बार, ऐसा तो होगा नहीं। अगर लॉस की प्रोबेबिलिटी होती है तो विन की भी प्रोबेबिलिटी सेम ही होती है उसके फ्रंट एंड पे। ये लो 2 लॉस हो गई, फिर मान लो कितना हो गया हमारा अमाउंट देख लेते हैं एक बार। देखो ये उस दिन का टारगेट पूरा हो गया इस वाली ट्रेड के बाद। 13 वो 26 और 8 ये। मान लो ऐसा ही कोई सिनेरियो आपके साथ रिपीट हो जाए, है ना, इतने सारे लॉसेस, इतने सारे विन्स करने के, इतने कम विन्स करने के बाद, तो 13, 26 और 8 वो 8 ये 4 यानी 30 और 34 ट्रेड करें आपने टोटल। मात्र पूरे दिन में 34 ट्रेड नहीं करोगे आप। अब एक सेटअप पे बैठोगे ना और सेटअप पे सिनेरियोज ढूंढोगे, 2.5-3 घंटे लगाओगे, आप 100 ट्रेड कर दोगे। 100 ट्रेड में आप अपनी अमाउंट नहीं ग्रो कर पाओगे क्या 1% की। अब आप 1% की ग्रो कर चुके हो, आपका टारगेट पूरा हो गया है। आप कल आना, यहाँ 1,01,000 डालना, फिर सेम सिनेरियो रिपीट कर देना। कोई भी आपकी स्ट्रेटजी लेके आना, उसमें आपको क्या करना है, हर कैंडल के बाद आपको ट्रेड लगानी है, जैसी मर्जी कर लो। 1 मिनट की कैंडल की लगानी है, चाहे 5 मिनट की कैंडल की लगानी है, यानी जो रिजल्ट आएगा वो कैंडल बेस पे आएगा। अगर आप जैसे ही 1 सेंट बच रहा है 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने में, और मैं टाइम लगा दूँ, मुझे चाहिए 19:05 पर जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मेरे को चाहिए। यहाँ पे मान लो ये डेमो को दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। 19:05 पे जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरे को चाहिए कि नीचे आएगा, मुझे पता 5 मिनट बाद नीचे या 5 मिनट बाद ऊपर है। जिस लेवल पे आप लगाओगे, जहाँ भी आप इस टाइम ये लाइन चल रही है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर लगा दोगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था कि आप डेली का 1% कितना इजीली ग्रो कर सकते हो। अगर आपको मार्केट में कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आप अपना लक भी स्टार्ट करोगे चेक करके। बट आपका देखो, आपका रिस्क 100% तो है ही। 9 ट्रेड्स अगर लगातार लॉस हो जाती हैं, बट 9 ट्रेड लॉस हो जाती है, क्या तुम्हें खुद भी मन से लगता है कि तुम इतना गंदा तुक्का भी मार दोगे कि 9 बार लॉस कर जाओगे लगातार? अगर तुम्हारा इतना गंदा तुक्का 9 बार लॉस करने में है, तो मैं कहता हूँ कि तुम 30 दिन
9 बार विन करने का ट्राई करो, फिर तुम्हारा तुक्का वहाँ भी लग सकता है 9 बार विन करने का। उसे कंपाउंडिंग में करो, 10 लगाए 10 के 20 हो गए, 20 के 20 लगाए 20 के 40 हो गए, 40 के 40 लगाए 40 के 80, ऐसे 10 बार करके देख लेना कितना अमाउंट बन जाता है, ठीक है, पता लग जाएगा। तो बस मैं यही समझाने वाला था। ये थोड़ा सा वीडियो ऐसा है जो कि मोस्टली पब्लिक को नहीं पता, और जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, चलो बाद में बताऊंगा कभी। मैं तो बहुत छोटी अमाउंट पे कर रहा हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी 7:1 है, यानी 7 में से 1 विन चाहिए। उसमें अमाउंट भी बहुत छोटी लगा रखी है मैंने, जितना कोई भी अफोर्ड कर सकता है। मान लो 8,500 रुपये कोई भी अफोर्ड कर सकता है। उस अमाउंट के साथ 7 में से 1 विन चाहिए, और डेली का हमारा 5% का टारगेट है। उसमें 1% का विन लेके चल रहे हैं हम, उसमें लेके चल रहे हैं हम डेली का 5% का टारगेट। उसमें मैंने 3 दिन का टारगेट एक ही दिन में कंप्लीट करके देख लिया। उसमें मेरा जो पहला सेशन गया था उसमें मेरी लगातार 5 ट्रेड लॉस हुई थी 3 बार पहले सेशन में। मतलब पहला 5% जो ग्रो करा था मैंने 3 दिन एक ही दिन में करे हैं ना, तो पहला दिन क्या, पहले आज के दिन में पहला जो सेशन था एक दिन के लिए, उसमें 5 लॉस करे मैंने, अंडरस्टैंड ट्रेड लगा। फिर मैंने स्ट्रैटेजी से करे तो वो अच्छे चलने लगा, थोड़ा बहुत ठीक उसका रेशो का रिजल्ट आने लगा, तो उससे काम चलने लगा। तो बस इतना ही था। देखो मार्केट में कुछ नहीं, एक रिस्क मैनेजमेंट है जो सबको बचा सकता है, किसी को भी बचा सकता है, किसी न्यूबी को भी बचा सकता है, सब अच्छे से अच्छे को भी, बुरे से बुरे को बचा सकता है। बट अगर लालच करोगे कि अब हमें यहाँ पे 10% दिन का कमाना है, तो कमा सकते हो आप। कंपाउंडिंग में आप देख लो, हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको। ये देख लो 17 लाख रुपए बन जाएंगे आपके, अगर आप 10 लाख रुपए 10% इंटरेस्ट निकाल सकते हो इसी स्ट्रैटेजी के साथ। पर आपको ट्रेड बहुत सारे करने पड़ेंगे। देखो 1% ग्रो करने में हमको 38 ट्रेड लग गए एवरेज, इतने सारे लॉस करने के बाद, इतनी पॉसिबिलिटीज़ के बाद 1%। और ऐसे आपको 10% एक ही दिन में आप विन कर डेली का गेन करना चाह रहे हो, तो उसके भी अलग अलग सिनेरियोज है। देखो भाई ट्राई करना पड़ता है, मैथ्स लगानी पड़ती है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, फिर पता चला मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी ज़िंदगी भर काम आने वाला है। पैसों में, नंबर्स में, सब जगह मैथ्स ही चलने वाला है कहीं भी। और कोई भी आप सिनेरियो, कहीं काम करने जा रहे हो, बाहर कुछ भी करने जा रहे हो, वहाँ प्रोबेबिलिटी ही चेकआउट करोगे आप कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी है और लूजिंग कितनी है। कल को आप कहीं बाहर काम करने निकल जाते हो कि हाँ मेरे को 6 घंटे स्विगी जोमेटो कुछ करना है, तो उसमें मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है, 1,000 रुपये कमा सकता हूँ, 10,000, 5,000, क्या कितना कमा सकता हूँ, और फिर 30 दिन में क्या अमाउंट में घर पे लेके आ सकता हूँ इन एन एवरेज। उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे चेक करोगे? दूसरों को देखोगे ना कि 100 लोगों ने क्या रिजल्ट निकाला, 100 में से 70 ने पॉजिटिव रिजल्ट निकाला है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 70% की है। सिंपल। ऐसे ही हम किसी भी सिनेरियो में, किसी भी काम में सिर्फ प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी। यही काम आने वाला है आपके लाइफ टाइम, प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज गेन, दैट्स इट, नथिंग एल्स।